दोस्तों मार्केट में रिचार्जेबल एलईडी बल्ब दो प्रकार की आता है। एक गारंटी वाला और दूसरा बिना गारंटी वाला। तो ये बिना गारंटी वाला रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है, इसको हम आज रिपेयर करने वाले हैं। इसमें कौन सा सर्किट लगा हुआ रहता है और गारंटी वाला एलईडी बल्ब में कौन सा सर्किट लगा हुआ रहता है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये नॉन गारंटी रिचार्जेबल एलईडी बल्ब बिजली से भी नहीं जल रहा है और बिजली चले जाने के बाद भी नहीं जलता है। अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम होल्डर ले लेते हैं और होल्डर में कि नहीं बिजली की सप्लाई है कि नहीं, इसमें लगाकर चेक करेंगे। तो अभी इसमें सप्लाई है। उसके बाद में ये रिचार्जेबल एलईडी बल्ब लगाकर देखते हैं। तो अभी थोड़ा सा भी ये नहीं जल रहा है और लाइन जाने के बाद भी नहीं जल रहा है। यहाँ पे टच भी कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब कि ये पूरी तरह डेड हो गया है। तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं? तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ये आगे का जो डिफ्यूजर है शीशा, इसको खोलना है। तो आराम से इस तरह खोलिएगा ना, तो ये खुल जाता है। थोड़ा सा आप इसको जोड़ लगाइएगा तो खुल जाएगा। तो इसमें देखिएगा कौन सा सर्किट दिया हुआ है। इसमें डीओ भी प्लेट दिया हुआ है। इसके अंदर खोलकर यहाँ पे देखा जाए तो मात्र एक सेल लगाया हुआ है, वही 18650 बैटरी। दूसरा इसमें आपको कुछ भी सर्किट देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर हम गारंटी वाला रिचार्जेबल एलईडी बल्ब को दिखाए तो यहाँ पे ये गारंटी वाला रिचार्जेबल एलईडी बल्ब है। इसको खोलेंगे ना, तो इसके ऊपर तो पहले एक आपको एमसीपीसीबी देखने को मिलेगा, जिसमें छोटा छोटा एसएमडी एलईडी लगाई हुई है। इसके अंदर देखिएगा एक यहाँ पे सर्किट लगाया हुआ है और इसके अंदर देखिएगा तब जाकर इसमें बैटरी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बिना गारंटी वाला एलईडी बल्ब में मात्र एक छोटा सा सर्किट है और बैटरी है। इतना ही का फर्क होता है। जो ये बिना गारंटी में मिलता है और जिसमें सर्किट लगाया हुआ रहता है वो गारंटी में मिलता है। तो ये पूरी तरह डेड है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है? तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले चलिए इसको यहाँ पे फंसा देते हैं और होल्डर लीजिएगा। होल्डर में लाइन रहना चाहिए और इसमें लगाइएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो कि ये लगे। अब इसमें सप्लाई चेक करना है। तो सप्लाई चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये डायरेक्ट लाइन से आया हुआ है। यानी ये डायरेक्ट आप होल्डर में लगाए तो इससे डायरेक्ट इस दोनों पॉइंट पर आता है। तो ये नहीं जल रहा है तो पहले आपको सप्लाई चेक करना है। ये सॉकेट वाला दोनों वायर जो दिख रहा है आपको, ये बैटरी का कनेक्शन है। तो पहले आपको लाइन की सप्लाई चेक करना है, यानी बिजली की सप्लाई चेक करना है कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को AC 750 वोल्ट पर सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं, शायद यहाँ पे आपको दिख जाए। चलिए यहाँ पे हम इस तरह लगा लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे आप क्लियर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इस दोनों पॉइंट पर आपको चेक करना है कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे हमने टच किया मल्टीमीटर में, आप देख सकते हो 218 20 22 वोल्ट के करीब में बता रहा है, यानी 200 से ऊपर वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे सप्लाई चेक करना है। देखिएगा ये रेक्टिफायर आईसी है ना, इस दोनों पॉइंट पर आपको सप्लाई को चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सप्लाई मिल रही है, यानी बिल्कुल सप्लाई 100% ओके है। अब इस बल्ब को यहाँ से निकालिएगा और फिजिकली देखिएगा कि कोई कंपोनेंट इसमें जला हुआ तो नहीं है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो खराब हो गया हो। तो यहाँ पे देखने में कोई ऐसा कंपोनेंट इसमें नहीं दिख रहा है जो जल गया हो। यहाँ पे गौर से देखिएगा तो इसमें दो आईसी लगाया हुआ है, एक कॉइल लगाया हुआ है, दो कैपेसिटर है, एक छोटा सा यहाँ पे डायोड है और कुछ रेजिस्टेंस है और ये रेक्टिफायर आईसी है। तो इसमें से कोई भी खराब नजर तो नहीं आ रहा है और सप्लाई बिल्कुल ओके बतला रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो ये ज्यादातर रिपेयर इस प्रकार की सर्किट नहीं हो पाती है, क्योंकि एसएमडी जो कंपोनेंट लगा हुआ है ना मार्केट के अंदर में बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम ही कंपोनेंट मिलता है। तो आपको क्या करना है कि पहले इसको खोल लेना है। यहाँ से 3 स्क्रू दिया हुआ है, तीनों स्क्रू को आप खोल लीजिएगा। तो तीनों स्क्रू को यहाँ से खोल लिए। ये बैटरी का जो वायर है ना, इसको आराम से बाहर निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ से इस बैटरी का जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर को यहाँ से आराम से निकाल देते हैं। कनेक्टर तो बाहर निकल गया। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों वायर को बाहर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर निकल रहा है तो ठीक है, यहाँ पे लॉक लगाया हुआ रहता है, जल्दी ये वायर नहीं निकलता है। अब इस मल्टीमीटर को साइड में रख दीजिएगा। अब मल्टीमीटर का कोई भी काम नहीं है। अब इस वायर को आप यहाँ से खोल सकते हो। अगर ना निकले तो इस वायर को काट लीजिएगा यहाँ से। तो ये कट गई। अब इस प्रकार की
डीओ भी सर्किट मार्केट में अवेलेबल है, बहुत कम दाम में मिल जाती है। ये कंपोनेंट खोजिएगा तो जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन इस प्रकार की डीओ भी प्लेट मार्केट में बहुत अवेलेबल है। ये आपको 25 से 30 रुपया खुदरा रेट में मिल जाती है। तो इसको चलिए हम हटा देते हैं। सेम सर्किट हमने मार्केट से इस प्रकार खरीद कर लाए हैं। थोड़ा बहुत का अंतर है। अब पहले जो कंपनी की तरफ से आता है तो इसमें बड़ा बड़ा 2-4 कंपोनेंट लगाया हुआ है, इसमें सब एसएमडी ही कंपोनेंट लगाया हुआ है। अब इसी सर्किट को सेट करना है। इसको सेट करने के लिए पहले आपको क्या करना है कि ये दो जो लाइन की सप्लाई यानी बिजली की सप्लाई इनपुट हो रही है उसको यहाँ पे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे ये भी आप देख लीजिए। तो यहाँ से वायर को आप हल्का हल्का छील दीजिएगा, देखिएगा इस प्रकार छील दीजिएगा और इसमें पहले हल्का सा आप पेस्ट लगा दीजिएगा ताकि सोल्डिंग करने में सोल्डिंग हो जाए। और उसके बाद ये जिस तरह बैठाया हुआ था ना सेम उसी प्रकार इसमें लगाकर स्क्रू कस लेना है और इस दोनों वायर को अंदर से यहाँ पे निकाल देना है। इस प्रकार निकाल दीजिएगा। इस तरह ये निकल गया। और पहले इसको आप दोनों वायर को आप सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे वायर को सोल्डिंग करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि एन पॉइंट बना हुआ है और एल पॉइंट बना हुआ है, लाइन का और न्यूट्रल का। तो इस दोनों पॉइंट पर इस पे सोल्डिंग करना है। इसके ओरिजिनल वाला में देखिएगा तो यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ था, सेम वही है, लेकिन इस पे एक छोटा सा सॉकेट लगा दिया था, लेकिन इसमें सॉकेट नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को आप सोल्डिंग कर लीजिएगा इसमें इस तरह। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे एक एक तार को सोल्डिंग कर लिए, आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें आपको सोल्डिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बैटरी की तार इस सॉकेट में लगा देना है, ताकि बैटरी को लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसमें हम इस तरह लगा देते हैं। बैटरी की वायर को इस सॉकेट में लगा दी। अब आपको क्या करना है, इसमें स्क्रू को कस लेना है। चलिए फटाफट यहाँ पे 3 स्क्रू दिया हुआ है, तीनों स्क्रू को कस लेते हैं। तो तीनों स्क्रू को यहाँ पे हमने कस दिए। उसके बाद में अब इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इस होल्डर में जैसे लगाएंगे ना, देख सकते हो ये 100% ग्लो करने लगा, यानी टोटल एलईडी बल्ब यहाँ पे ये ग्लो करने लगा। जितना उसमें प्रकाश था सेम उतना ही प्रकाश इसमें आपको मिलेगी और जैसे बिजली जाएगी ऑटोमेटिक ये जलने लगेगी। अब इसका डिफ्यूजर है, डिफ्यूजर को यहाँ पे लगा देना है। तो इस प्रकार आप इस डिफ्यूजर को लगा दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।